देखिए जनाब, जब से कोरोना वायरस का ये स्टार्ट हुआ है, तेलंगाना जो है, तेलंगाना में अचानक केसेस का राइज हो रहा है। पिछले जब से लॉकडाउन बर्खास्त किया गया है, जो हुकूमत तेलंगाना शुरुआत में जो जुस्तजू दिखा रही थी, वो जुस्तजू वो अब नहीं दिखा रही है, पहली चीज। और पूरे 4 करोड़ तेलंगाना वालों के लिए सिर्फ एक ही दवाखाना रखा गया है, वो है गांधी हॉस्पिटल। अब आप जब गांधी हॉस्पिटल में अंदर जाएंगे तो गांधी हॉस्पिटल के अंदर के हालात अगर आप देखें तो पता चलेगा कि जो फ्रंट लाइनर्स, जो डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, उनको जो है जरूरियात के जो पीपी किट्स देना चाहिए, जो भी देना चाहिए, वो उनको नहीं दिया जा रहा है। दूसरी चीज, अंदर का स्टाफ जो है वो बिल्कुल या तौर पे स्टाफ नहीं है। अंदर स्टाफ की इतनी बुरी हालत है कि वो वार्ड बॉयज नहीं है, वहां पर प्रॉपर नर्सेस नहीं है। और जो क्लीनिंग का मसला है, यानी एक हॉस्पिटल में जो है सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि नीट एंड क्लीन एंड टाइडी रहना चाहिए ताकि पेशेंट की सेहत पे इफेक्ट ना पड़ सके। लेकिन वहां पर जो है कि प्राइवेट कोई एजेंसी को क्लीनिंग दे दी गई है, वहां पर क्लीनिंग का भी इतनी बुरी हालत है कि रोजाना अंदर से वीडियोस, फोटोस आ रहे हैं। बाथरूमों की हालत इतनी बुरी है। कोविड-19 सीरियस जो पेशेंट्स है, आप बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, लेकिन अंदर के हालात जो है कि एक एक वार्ड में 25-25, 30-30 पेशेंटों को अंदर रखा गया है। तो अब इसमें यह है कि, और दूसरी चीज यह है, हुकूमत की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम इतने बेडेड हॉस्पिटल है, हमारे कहने 3000 का है। मैं आज ही की बात बोल रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले, आपको इंटरव्यू देने से थोड़ी देर पहले मुझे एक टेलीफोन आया कि संतोष नगर के कोई साहब हैं कि उनके वालिद जो है हार्ट पेशेंट है, कुछ तबीयत खराब है। पिछले 3 दिन से उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले नहीं ले रहे क्योंकि उनको बुखार है। सस्पेक्टेड एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, कोरोना वायरस के सस्पेक्ट पेशेंट है बोलते उनको एडमिट नहीं कर रहे हैं। उनको ये बोल रहे हैं कि आपको उस्मानिया जाओ। उन्होंने उस्मानिया गए, उस्मानिया में उनको एडमिट नहीं किए। उनको बोले आप गांधी जाओ। उन्होंने गांधी गए तो फिर उनको ये बोले कि आप किंगकोटी हॉस्पिटल जाओ। फिर उनको बोले कि आप सरोजनी देवी जाओ। आज 3 दिन से एक शख्स जो है अपने ज़ईफ बाप को ऑटो में ले लेके गली गली फिर रहा है, अभी तक भी उनको एडमिट नहीं करे। अभी गांधी हॉस्पिटल के बाहर थे, उन्होंने अभी वहां पर गांधी हॉस्पिटल के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, कोविड-19 कंट्रोल रूम पे बात किया हूं। कल ही की बात है कि एक डायबिटिक पेशेंट, डायलिसिस पेशेंट लेडी जो है, गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल, ये पूरे सरकारी दवाखाने फिरने के बाद में रात में जो है, मैं जब फोन करने के बाद में 2 दिन पहले इनको एडमिट किए तो रात भर पेशेंट को व्हील चेयर पे बिठाया गया। हुकूमत के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। पूरा सोशल मीडिया, पूरे पहली मर्तबा नेशनल चैनल्स में हैदराबाद में जो लापरवाही हो रही है गांधी हॉस्पिटल में, पहली मर्तबा आ रहा है। नहीं तो अब तक नेशनल चैनल्स जो है खाली नॉर्थ के न्यूज़ देते थे, साउथ के ऊपर नहीं देखते थे। लेकिन कुछ दिन पहले एक बड़ा चैनल एनडीटीवी ने मुसलसल 2 सीरीज चलाए हैं कि किस कदर तेलंगाना में कोविड पेशेंट से डील करने में लापरवाही हो रही है। हाई कोर्ट कुछ दिन पहले बोला, तो आखिर तेलंगाना में ये क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे खुद मोहल्ले में 2 ऐसे केसेस है। एक आपको मैं, एक जो है सैयद इब्राहिम नामी एक लड़का, तो उसका जो है कुछ तबीयत खराब हुई, उसको पहले तुम्बे हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा खासा बच्चे को ले जाके तुम्बे हॉस्पिटल में 2 पेशेंट, पॉजिटिव पेशेंट के बीच में उसको डाले, उसको भी पॉजिटिव कोविड-19 पॉजिटिव हो गया, उन्हें उसका इंतकाल हो गया। अब आप यहां पर गौर करिए, सुनिए मेरी बात कि किस कदर लापरवाही की जा रही है। पॉजिटिव पेशेंट इंतकाल होने के बाद में उसकी बॉडी को सैनिटाइज नहीं किया गया, उसको उसकी बॉडी जो है ऐसी ही ओपन उनके रिश्तेदारों को दे दी। उनके ब्रदर इन लॉ, उनके बहन भाई जो है अपनी आरसी बुक रखा के, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखा के तुम्बे हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेके, उन्होंने खुद एम्बुलेंस ड्राइव करते हुए उनके 3 भाई बैठ के लेके जाके काचीगुड़े के निमोली अड्डे के एक खबरस्तान में उसको एडमिट कराए। एक और एक केस है जो सैयद जबीउल्लाह मेहदी, ये एक आईटी प्रोफेशनल है, लड़का 38 ईयर्स का है। कल तक हमारे को ये था कि सिर्फ ज़ईफ लोगों को कोविड-19 हो रहा है, लेकिन हालिया जो खिलवत में एक ही घर में 4 मौत हुए। 2 लड़के जवान हैं, यानी एक लड़का तो बिल्कुल 30-35 साल का है। मेरे खुद मोहल्ले में एक 30-35 साल। तो जो गलतफहमी है ये जवान बच्चों में कि हमको ये वायरस नहीं हो सकता, ये गलतफहमी को दूर कर दीजिए।
मेरे खुद चंचलगुड़े में एक सैयद जबीउल्लाह मेहदी जो है आईटी प्रोफेशनल 33 ईयर्स एज है, वेरी गुड पर्सनालिटी गाय है, उसको कुछ सिम्टम्स आए, उसको ले जाके तुम्बे हॉस्पिटल में एडमिट कराए। उसके बाद में जो है उसको फ्रॉम तुम्बे हॉस्पिटल गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए मैं और एसीपी सुल्तान बाजार 8 घंटे एम्बुलेंस का इंतजार करें। तुम्बे हॉस्पिटल वाले बोलते हम एम्बुलेंस नहीं देते, नॉर्मल एम्बुलेंस वाले बोलते हम कोविड पॉजिटिव पेशेंट को हम नहीं लेके जाते, कोविड पॉजिटिव पेशेंट को लेके जाने के लिए पीपी किट वाली एम्बुलेंस आना चाहिए। तो 8 घंटे यानी रात में 10 बजे या 11 बजे से मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, सुबह 4:30 बजे पेशेंट को शिफ्ट करे। जब पेशेंट गांधी हॉस्पिटल में शिफ्ट हुआ तो इत्तेफाक से उस दिन जो है संडे था, पेशेंट, उनके वालिद, उनकी अहलिया, उनके 2 बच्चे पूरे कोविड पॉजिटिव आए। उनको पहले सरोजनी देवी में रखे, फिर उसके बाद में वहां पर ले गए। एक ज़ईफ शख्स को जो है सुबह 9 बजे से रात में 8 बजे तक व्हीलचेयर पे बैठे हुए, आखिर में मेरे को एक वीडियो बना के भेजे तो मैं अपने सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर के जरिए हुकूमत तक ये बात पहुंचाया। तो जब गवर्नमेंट अलर्ट में आके उनका इलाज करी। कल का वाकया देखिए आप, हमारे जो इरशाद अली खान साहब एक मेडिकल हॉल का ओनर है, तो मेडिकल हॉल वाले जो है दे आर वेरी प्रोन, कभी भी उनको वायरस लग सकता है क्योंकि वो लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, पेशेंट आ जा रहे हैं दवाएं लेने के लिए। नौजवान लड़का है बेचारा, महेदीपट्टनम में उनकी एक मेडिकल शॉप है, उसकी तबीयत खराब हुई, उन्हें जो है मेडिसिटी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। कोविड पॉजिटिव होने के बाद में गांधी हॉस्पिटल में गया। गांधी हॉस्पिटल में एक बार आदमी अंदर जाने के बाद में उसके कोई अटेंडर को नहीं जाने दे रहे, अंदर की खबर बाहर नहीं आ रही, बाहर इसमें लोग बेचैन हैं। तो इसका भी वैसी हुआ। मरने के बाद में फोन आया इसके घर वालों को, ये फोन आया कि आपका लड़के का इंतकाल हो गया, आप जो है खबर की तैयारी करिए। वो लोग जाके मुरादनगर में किसी कब्रिस्तान में इंतजाम करके मौता के इंतजार में थे। मौता आके शिनाख्त करो बोले मौता की। जब ये लोग शिनाख्त करने गए तो कोविड पॉजिटिव के 3 डेड बॉडी थे, 12 बॉडी जो है नॉर्मल बॉडीज थे। जब ये लोग वहां पर गए तो इनको ये इरशाद अली खान की बॉडी नहीं दिखी, इनको धक्के मार के बाहर निकाल दिए। इतनी बदतमीजी की गई इनके साथ, आपको अंदाजा नहीं है। और जो मॉर्चरी में जो स्टाफ है ऑलवेज वो लोग नशे के हालत में रहते, तो बदतमीजी करके उनको पुलिस वाले भी उनको ढकलियां लेके बाहर निकाल दिए। रात में 9:30-10 बजे मुझे इत्तला हुई, रात भर हम वो बॉडी के लिए कोशिश करें। दूसरे दिन में 2 बजे ये मालूम हुआ, चिलकलगुड़ा इंस्पेक्टर के तरफ से ये मालूम हुआ कि ये बॉडी जो है गलतफहमी में किसी और को दे दिए। अब ये लोग यकीन कर लिए कि हाँ ठीक है भाई, ये बॉडी उनको दिए होंगे। फिर वो जो हसन नगर वाले साहब है उनकी बॉडी लेकर जाके वो लोग भी तदफीन करें। फर्ज करिए अगर खुदा ना खास्ता ये बॉडी ठीक है मुसलमान को दिए, उन्हें लेके जाके नमाज पढ़ाए, तदफीन करे। अगर ये बॉडी कोई गैर मुस्लिम को अगर दे देते, उन्हें लेके जाके जला देता कोई मुसलमान की बॉडी, तो हंगामा हो जाता स्टेट में। अब यहाँ पर देखिए लीडर ऑफ दी अपोजिशन है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 एमएलए, 1 एमपी, 1 एमएलसी, कई उनके कारपोरेटर्स वगैरह, तमाम लोग खामोश है। कल के वाकये को ऐसा सुला दिए कि वक्त से पहले मैं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना हमारे मेराज हुसैन एमएलए साहब की, अभी बॉडी नहीं मिली, अभी मालूम ही नहीं हुआ कहां पर है बॉडी, तदफीन हुई तो भी नहीं मालूम। उन्होंने सुबह 7 बजे फोन पे ऐसा बात कर रही कि ऐसा होगा, वो बॉडी दे दिए होंगे, अब अपन उसकी खबर को नहीं खोदना, अपन खामोश बैठ जाना। तो हालिया जो मसान गट्टी में एक मुसलमान को तदफीन करे, उस मसले को भी रफा दफा कर दिए, कल के मसले को भी रफा दफा कर दिए। तो हुकूमत के तलवे चाटना, मामलों को रफा दफा करना, ये जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए एमपीज कर रही है यहाँ पर। अब हुकूमत का ऐसा है, केसीआर साहब तो बेचारे पुराने जमाने में राजा महाराजा तो भी एक आध बार कभी महीने में निकल के महल के बाहर अपनी प्रजा कैसी है मालूम करते थे। हमारे राजा, हमारे महाराजा केसीआर साहब जो है पूरे 70 दिन में एक मरतबा अपने घर से बाहर नहीं निकले। एक मरतबा निकले, वो क्या कि जाके मंदिर में पूजा करके आए। पूजा करने के वास्ते उनका मुहूर्त था, वो प्रोजेक्ट का इनाग्रेशन तो बहाना था, मगर उनका कुछ था, बहुत ज्यादा मानते उन्होंने ये चीजों को। पूजा करने के लिए बाहर निकले, उन्होंने एक ही मरतबा निकले। केटी रामाराव साहब ट्विटर पे हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, इनको मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ये जो वाकयात पेश आ रहे हैं ना, ये हालात के ऊपर कोई भी उनका कोई जिक्र नहीं है, ना कोई उनको। अगर आप
केटीआर साहब को सवाल करिए या केटीआर साहब को कोई चीज लाइए, ट्विटर पे आप जवाब ही नहीं देते। तो आखिर हो रहा क्या हुकूमत में, हमको समझ में नहीं आ रहा। ये कोरोना वायरस के ये लापरवाही हुकूमत से हम परेशान हैं। अचानक जो है इलेक्ट्रिसिटी के बिल आवाम को परेशान कर दिए। जिसको 500,000 रुपए बिल आती, 15,000, 10,000, 20,000 रुपए बिल आ गए। तो केटीआर साहब बोल रहे मैं जो है फलाने मिनिस्टर से मैं बात करूंगा, बोल रहे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी मिनिस्टर से, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर से बात करूंगा। अरे आप किसको बेवकूफ समझ रहे हैं, आप किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। ये हुकूमत में केसीआर केटीआर के बजाय परिंदा पर नहीं मार सकता। ये लाइट के जो बिना इतने बढ़ के आए, क्या आपसे बगैर डिस्कशन करेंगे हुआ होगा, बताइए आप। ये एक हो गया। अब आप जो है कि अभी की बात है, थोड़ी देर पहले फिर एक फोन आया था मुझे उस्मानिया नहीं गांधी हॉस्पिटल से। 2 दिन पहले एक वाकया हुआ कि एक बड़े हजरत जो है बाथरूम में स्लिप होके गिरे, अंदर गिर के मर गए। उन बेचारे मरने के कई घंटे तक उनकी बॉडी वॉशरूम में पड़ी हुई थी। उनकी और फैमिली जज्बाती तौर पे है, बेटा है, बाप को अगर बाथरूम में मर के पड़ा हुआ देखा तो कुछ गड़बड़ करा होगा उसमें। भाई कितने लोग गड़बड़ नहीं करते, बताइए आप। गड़बड़ हुई होंगी वैसी। अब उसको एक बहाना बना के उसको जो है चंद फिरका परस्त लोग जो है उसको हिंदू मुस्लिम दर्द देके डॉक्टर्स को लाके स्ट्राइक करा रहे। मैं डॉक्टर्स के साथ पूरी हमदर्दी करता हूं। डॉक्टर्स जो है पिछले 60-70 दिन से लड़ रहे हैं। अल्लाह और उसके हबीब के बाद में दुनियावी ताकत में अगर कोई इंसान को बचा सकता है तो वो डॉक्टर ही बचा सकता है। कल रात में ये हुआ कि पूरे जितने ज़ईफ उम्र पेशेंट्स के अटेंडर्स है सबको निकाल दिए। कोई फोन करके बोल रहा साहब मेरे वालिद का डायपर चेंज करना है, 3 घंटे हो गया। कोई बोल रहा मेरे वालिद को मैं अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। कोई लड़की फोन करके बोल रही मेरी माँ एडमिट है वहां पर। अटेंडर्स को अंदर नहीं जाने दे रहे। एक वाकया कुछ हुआ होगा अगर। अब आप बताइए, अगर फर्ज करिए कोई करप्शन चार्जेस में अगर कोई मिनिस्टर अगर जिम्मेदार होता, गड़ जाता, गिरफ्तार हो जाता, तो क्या सीएम साहब पूरा कैबिनेट और उन्होंने खुद इस्तीफा दे देते, क्या बताइए आप। ऐसा नहीं। कल रात से एक नया तमाशा शुरू हो गया, पूरा हटा दिए अटेंडरों को। अब कौन वो ज़ईफ बाप की खिदमत करेगा, कौन वो ज़ईफ माँ की खिदमत करेगा, आप बताइए। कोई पुरसानी हाल ही नहीं है। सीएम साहब छोड़ दिए, जान दो, मर जान दो, मट्टी में मिल जान दो, जो होता होने दो। मैं अपने महल में बंद हूं, मेरे का नहीं कोई आना नहीं, सवाल करना नहीं। कल कोई इलेक्शन नहीं है। जितने तंजीमा यहाँ पर, और खास तौर पर ये पूरे कोरोना वायरस में जो है खास तौर पर मुस्लिम्स के ज्यादा केसेस आ रहे हैं। मरने में भी मुस्लिम्स के ज्यादा केसेस आ रहे हैं, जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें भी मुस्लिम्स के ज्यादा आ रहे हैं। तो अब जितने तंजीमें केसीआर साहब के प्रगति भवन में जाके बिरयानी खाके उनकी तारीफ करे थे, ये लोग कहाँ हैं बताइए आप। सियासी तंजीमें कहाँ हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहाँ हैं, गैर सियासी तंजीमें कहाँ पर है, वो उलमा मशाइखीन जो तारीफ करे थे कहाँ हैं, जमात इस्लामी कहाँ है। कल लाश लापता हो गई, कोई बयान नहीं दिए। लोग मर जा रहे हैं, कोई बयान नहीं दे रहे। आज एक अटेंडरों को दवाखाने से हकाल दिए, कोई बयान नहीं दे रहे। तो हमारा मुतालिबा है कि अभी भी कुछ नहीं किया, अपनी ख्वाबे गफलत से उठिए सीएम साहब। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोविड-19 फाइटिंग हॉस्पिटल होना चाहिए बड़े पैमाने पे। आप करीमनगर में उन्हें बीमार हो रहा, उसको गाड़ी में डाल लेके आ रहे हैं, पूरी हवा में फैला रहा उन्हें बीमारी। महबूबनगर में नागर कर्नूल से उसको लेके आ रहे हैं, उन्हें बीमारी फैला रहा। वहां का वहीं डिस्ट्रिक्ट में उसका इलाज करिए। और दूसरी चीज है अच्छा इलाज करिए। दूसरी चीज ये है कि डेली जो है सीएम साहब खुद रोड पे निकलना, जैसा ममता बनर्जी निकल के फिर रही, देखिए आप गली गली, केरला सीएम फिर रहा, अरविंद केजरीवाल निकल के फिर रहा। तो ना आप निकलते ना आपके बेटे निकलते, अब आप मरते जाना। आप खाली बैठ के बयान देते रहते। याद रखिए सीएम साहब, केसीआर साहब, केटीआर साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब ये समझ रहे हैं कि कल कोई इलेक्शन नहीं है, मरते रहने दो लोगों को। अगर ये समझ रहे हैं कि हम ताहयात इख्तिदार पे रहेंगे, अल्लाह की मार ऐसी पड़ेगी, अवाम जो है रातों रात तख्ता बदल देती, रातों रात तख्ते पे से आपको उठा देंगी। गलतफहमी को दूर करिए। आज भी कुछ नहीं किया, अभी भी कुछ नहीं किया। आप लोग काम कर सकते हैं, हमारा मुतालिबा है काम करें।